हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑप्शन मैथ क्लास में। आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्तों वाले सवाल बिना सॉल्व करे ऑप्शन से कैसे लगाएं। पहला क्वेश्चन, 11,000 रुपये की धनराशि का ऋण लिया गया, उसे दो एक समान वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि उस पर चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक देना हो तो प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी। दर दिया है 20%। 20% का मतलब होता है 20% का मतलब होता है किसी भी वस्तु को 100 बराबर भागों में बांटना। तो 20 को हम 100 बराबर भागों में बांट देंगे तो जगह 20/100। प्रतिशत का मतलब होता है 100 बराबर भागों में बांटना। जब हम 100 से भाग कर देंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हट जाएगा। अब ऐसे डिवाइड कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। 20% का मतलब आया 1/5। जो ऊपर अंश है इसे बोला जाएगा ब्याज। 1 रुपये का ब्याज है और नीचे जो हर है ये है आपका मूलधन। 5 रुपया मूलधन है तो किस्त कितने रुपए का बनेगा, तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो आपका किस्त बनेगा ब्याज प्लस मूलधन 5 + 1 = 6 रुपया। जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। एक किस्त, अगर ये हमें 2 किस्तों में देना है, 2 किस्तों में चुकाना है तो 2 किस्त में 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 का मल्टीपल आंसर होगा। यदि हमें 3 किस्तों में चुकाना होता तो हम इसका क्यूब कर देते हैं। तो चूंकि हमें 2 किस्तों में देना है तो 6 का मल्टीपल और 36 का मल्टीपल आंसर होगा। तो हम देखेंगे 36 का मल्टीपल ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन हमारा डी 72 सही हो जाएगा। जो 36 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है। अगर हमें ये 3 किस्तों में देना होता तो 3 किस्तों में हमारा जो आंसर हो जाता 6 का क्यूब हो जाता 216। जो आंसर होता वो 216 का मल्टीपल होता। यदि 3 किस्तों में पूछा जाता, केवल 2 ही किस्त पूछा गया है, दूसरा किस्त हमारा 36 का मल्टीपल होगा ही होगा। इसलिए ऑप्शन हमारा डी 7200 सही हो जाएगा। दूसरा तरीका देखेंगे, दर 20% है, दर 20% है तो इसका मान आया 1/5। 5 मूलधन 1 रुपया ब्याज, तो किस्त कितना हो जाएगा 6 रुपये। एक तरफ लिखा जाएगा मूलधन हमारा कितना है 5 रुपये, दूसरी तरफ लिखेंगे किस्त, किस्त कितना है 6 रुपये। हमें 2 किस्तों में चुकाना तो मूलधन का स्क्वायर 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। हमें किस्त को बराबर करना पड़ेगा तो हम ऊपर भी 6 से गुणा कराएंगे और मूलधन में भी 6 से गुणा कराना पड़ेगा। मूलधन को जोड़ेंगे 6 पंचे 30, 30 और 25 जोड़ लेंगे हो जाएगा 55। मूलधन बराबर मूलधन, क्वेश्चन में 55 का मान, मूलधन का मान दिया है 11,000 रुपये, तो 55 बराबर हो जाएगा 11,000। 55 × 55, 55 दूना 110, 2 0 बढ़ा देंगे। 1 का मान 2 है तो 36 का मान भी 2 से कर देंगे, 36 दूना 72, 2 0 है, 2 0 उतार देंगे तो 7200 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रत्येक किस्त 7200 का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपये उधार लिए तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। दर दिया है 4%। 4% का मतलब होता है 4 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4/100, काट देंगे 4 × 4, 2500 का 100, तो हो जाएगा 1/25। 1/25 है, 4% का मतलब 1/25। जहाँ 1 रुपया आपका क्या है, 1 रुपया ब्याज है, 25 रुपया आपका मूलधन है। तो किस्त कितने का बनेगा, किस्त आपका कितने का बनेगा, तो मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो किस्त आपका हो जाएगा 25 + 1 = 26। जो आंसर होगा वो 26 का मल्टीपल होगा। या कह सकते हैं 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 × 2,
जो आंसर होगा वो 13 का भी मल्टीपल होगा और 2 का भी मल्टीपल होगा। तो 13 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखेंगे ऑप्शन ए 1352 हमारा क्या है 13 का मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि दो ऑप्शन मैच कर जाएं तो 2 किस्तों में चुकाना है, तो दूसरे किस्त में हम 26 का स्क्वायर कर देंगे 676, जो आंसर होगा वो 676 का भी मल्टीपल होगा। तो आंसर ए हमारा 13 का भी मल्टीपल है, 2 का भी मल्टीपल है, 26 का भी मल्टीपल है और 26 का स्क्वायर 676 का भी मल्टीपल है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1025 रुपये का उधार 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा? दर दिया है 5%, दर कितना है 5%, तो हम परसेंट हटाएंगे 100 से भाग करेंगे, 5% का मतलब हो जाएगा 5/100, प्रतिशत का निशान हटाएंगे 100 से डिवाइड करेंगे, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा 1/20। 1 रुपया ब्याज है, 20 रुपया मूलधन है, तो किस्त कितने का होगा? किस्त आपका कितना होगा? तो किस्त में होगा, आप जोड़ेंगे क्या, ये है आपका मूलधन और ये है ब्याज, तो क्या करेंगे मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, तो मूलधन 20 रुपया, ब्याज 1 रुपया, तो किस्त आपका बन गया 21 रुपया। तो जो आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। 21 को हम तोड़ सकते हैं, 3 × 7 3 7 21, जो आंसर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए का डीएस से लगा लेंगे, डीएस से चेक कर लेंगे, 3 से डिवाइड का रूल ये होता है, जिस संख्या के अंकों का योग क्या हो जाए 3 से डिवाइड हो जाए तो संख्या 3 से डिवाइड होती है, यानी जिसका डीएस 3 आ जाए वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। जैसे देखेंगे ऑप्शन ए में 550.1 है, 5 5 10 11, 11 का मतलब 2, पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे 550.3 है, 5 5 10 3 13, 13 का मतलब 4। तीसरे ऑप्शन में देखेंगे 560.75, 6 5 11, 11 का मतलब 2, 7 2 9, बचेगा 5। तीसरे ऑप्शन में 5 आ रहा है। चौथे ऑप्शन में देखेंगे 5 3 15, 2 1 3 18, 18 का मतलब 9, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि 9 ही है जो किससे डिवाइड होगा 3 से डिवाइड होगा, अर्थात ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 66,200 का उधार 3 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा? दर दिया है कितना 10%, दर 10% है, तो 65 हटाएंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा 100, 1 1 0 काट देंगे तो 10% का मतलब हुआ 1/10। 10 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज है, ये आपका क्या है मूलधन है और ये ऊपर वाला आपका क्या है ब्याज है। तो किस्त कितने का बनेगा? किस्त आपका बनेगा मूलधन धन ब्याज, तो 10 धन 1 बराबर 11, 11 रुपया आपका किस्त बनेगा, तो जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। दूसरी किस्त जो देनी है, हमें 2 किस्तों में चुकाना होता तो 10 का 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 के लिए 121, जो आंसर होता वो 11 का मल्टीपल होता। हमें 3 किस्तों में चुकाना है, तो तीसरी किस्त देखेंगे, तीसरी किस्त में 11 का क्यूब कर देंगे 1331, जो आंसर होगा वो 1331 का मल्टीपल होगा। तो कौन सा ऑप्शन है जो 1331 का मल्टीपल है? ऑप्शन सी 26,620 13 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि हमें कितने किस्तों में देना था 3 किस्तों में देना था, आंसर हमारा 1331 का मल्टीपल होगा, इसलिए ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ धन उधार लिया गया तथा उसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया?
दर दिया है, कितना दिया दर दिया 5%। दर हमारा 5% है। सबसे पहले हम प्रतिशत हटाएंगे तो 5/100 लिखेंगे। प्रतिशत हट जाएगा, 100 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 के 5, 5 दूना 10, 1/20। 20 रुपया हमारा मूलधन है, तो 1 रुपया क्या है, ब्याज है। तो किस्त कितने का बनेगा, तो किस्त हमारा बन जाएगा, किस्त बनेगा, मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे, 20 रुपये में 1 रुपया जोड़ देंगे, 21 रुपया हो गया। 21 रुपये का हमारा क्या बनेगा, किस्त बनेगा। मूलधन में ब्याज को जोड़ दिया जाएगा, किस्त बनेगा 21 रुपये का। अब किस्त का मान दिया है, किस्त 2 किस्तों में चुकाना है, तो 21 का वर्ग करेंगे। 21 का वर्ग कितना होगा, 441। 441 का मान दिया है 882, तो 441 दूना 882, 1 बराबर 2 के। 1 का मान 2 आ गया, तो हमें बताना है मूलधन। तो हमें पता है मूलधन और क्या लिखेंगे, किस्त लिखेंगे। मूलधन कितना है, मूलधन है 20 रुपया, किस्त हमारा कितना है 21 रुपया, किस्त हमारा 21 रुपया। मूलधन का स्क्वायर करेंगे, 20 विषयम 400, 21 विषयम 441। किस्त बराबर किस्त है, तो इसे बराबर करने के लिए 21 से गुणा किस्त में कराएंगे, तो 21 से गुणा मूलधन में कराएंगे। मूलधन को जोड़ लेंगे, 21 दूना 42, 21 दूना 42 का मतलब कितना हो जाएगा, 420। 420 और 400 ये ऐड कर लेंगे, 400 ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 820। अगर 1 का मान 2 है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे, तो 8 दूनी 16, 120 दूना 40। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 4620 रुपये की राशि 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की जाती है। यदि ब्याज की दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक है, तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी। दर 10% है, दर कितना है, 10% है। 10% हटाएंगे तो 10/100, 1 जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा, 1/10। 10 रुपया मूलधन, 1 रुपया ब्याज। तो ये आपका क्या है, मूलधन, और ये क्या आपका ब्याज है। तो किस्त कितने की बनेगी, मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे, तो मूलधन में ब्याज जोड़ेंगे 1 रुपया, तो किस्त कितने की बनेगी, 11 रुपए की। जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, तो ऑप्शन ए देखेंगे, 2662 रुपये 11 के मल्टीपल में कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 16,400 के उधार को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देखेंगे, दर दिया है 5%, दर कितना है 5%, परसेंट हटाएंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। परसेंट हटेगा, नीचे 100 बनेगा, 5 से काटेंगे, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 के 5, 5 दूना 1/20। 20 रुपया मूलधन है, 1 रुपया ब्याज है, तो किस्त कितने का बनेगा, 21 का बनेगा। ये आपका नीचे वाला मूलधन है, नीचे वाला ऊपर वाला क्या है, आपका ब्याज है। तो किस्त कितने का बनेगा, जो किस्त बनेगा उसमें मूलधन में ब्याज जुड़ जाएगा, तो मूलधन 20 रुपया, ब्याज 1 रुपया, तो किस्त हो जाएगा 21 रुपया। जो आंसर होगा वो 21 का मल्टीपल होगा। 21 को हम तोड़ सकते हैं 3 गुणे 7 में। जो आंसर होगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 7 का भी मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए वो संख्या 3 से कटेगी। ऑप्शन देखेंगे, 8 ठीक 9 कट जाएगा, पहले ऑप्शन का डीएस कितना आएगा 8। दूसरे ऑप्शन में देखेंगे 8 2 10, 10 8 18, 18 का मतलब 9। ये देखिए 3 से कट रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा देखेंगे 8 8 16, 16 3 19, 19 का मतलब 1, इसका डीएस कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। 9 1 10 का मतलब 1। यहां से देखेंगे 8 8 16, 16 4 20, 20 का मतलब क्या होगा 2। तो केवल ऑप्शन बी है जो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपये का उधार 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी। दर देखेंगे 20% दिया है, दर कितना है 20% है तो परसेंटेज हटाएंगे 20 बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 0 0 काटेंगे 2 के 2 2 पंचे 10 तो हो जाएगा 1/5। 5 रुपया मूलधन तो 1 रुपया ब्याज, ये आपका मूलधन है तो ये आपका ब्याज है। तो किस्त में हो जाएगा 6 रुपये का, मूलधन में ब्याज जोड़ जाएंगे तो किस्त कितने का हो जाएगा, किस्त आपका हो जाएगा मूलधन 5 रुपया और ब्याज 1 रुपया, टोटल कितना 6 रुपये का किस्त होगा। जो आंसर होगा वो 6 का मल्टीपल होगा। तो 6 के मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी 36 6 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है।